मैं अपने YouTube चैनल स्वराज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है जहां भी होंगे आप मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बिहार बोर्ड इंटर या आईएससी हो, आईए या आईएससी हो, उनको जो अगर हिंदी है, हिंदी तो सभी को अनिवार्य विषय है। तो आपको पता है कि जब हिंदी में आपका अनिवार्य विषय है तो उसने कहा साझ हम लेकर आए ऑब्जेक्टिव। अंत तक जरूर बने रहेंगे। चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग वीडियो देखते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए, आप सब्सक्राइब से ही हम आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे हौसला मिलेगा, ये आप जानते होंगे। चलिए, उसने कहा था, इसका लेखक आप याद रख लीजिए नोट में, श्री चंद्र शर्मा गुलेरी, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, लेखक है। अगर पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, समय नहीं गवाते हुए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए कि लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे। उसने कहा था, इसमें एक कहानी जो है इसमें आपको मिलेगा कि लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे, घर, बाग, दुकान या गली में। तो मैं बता देना चाहता हूं कि लड़का और लड़की जो थे पहली बार जो मिले थे वो दुकान पर मिले थे। तो पहला का जो सही जवाब हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे। याद रखिए, हिंदी में कभी भी आएगा क्वेश्चन, कहीं तो आपको मारना होगा, दुकान पर मिले थे। चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको नजर के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है। देखिए, नहीं जरूर पढ़िएगा। हम लोग पढ़ लेते हैं और नहीं छोड़ देते हैं, और पहले में रहता मार देते हैं, गलत हो जाता है। नहीं है यानी तीन चीज जो होगा वो चंद्रधर गुलेरी जी को होगा, लेकिन एक आपको नहीं है। जीवन का सुखमय है, बुध का कांटा उसने कहा था। तो चलिए वाले सन में ये पूस की रात जो है ना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये नहीं है कहानी, यानी दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये तीनों के तीनों हैं, तीनों के ये तीनों हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ। जुलाई में तो हुआ था, तो 7 जुलाई 1980 कि 7 जुलाई 1983, 7 जुलाई 1982 की 8 जुलाई 1983, बताइए। तो आपको देखने के बाद पता चलता होगा कि 83 और 83 वाला जो टक्कर रहा है सिर्फ 7 जुलाई और 8 जुलाई है। तीसरा का हम बात कर रहे हैं। तो आप याद रखिए, ऑप्शन के अनुसार कि ही दो में से कोई आंसर होगा। तो कौन होगा, तो 7 जुलाई 1983, यानी तीसरा के जो होगा आपको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी इस तरह से अगर ऑप्शन में दो टक्कर रहा है ना, दो गो, तो समझिए कि उसमें से कोई एक आंसर होगा, और थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप मार दीजिएगा। चले, बीच बीच में चैनल को शेयर करें, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, और दोस्तों को बताएं जोड़ने के लिए। चंद्र शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है। झूठा नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के है जी, रोज नहीं, त्रिशु जयप्रकाश के उसने कहा था। तो चैप्टर में चल रहा है, उसने कहा था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का कौन सी कहानी है, वो आपको डी हो जाएगा। चौथा का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं हम आगे पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन जो है आपके नजर के सामने है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, तो ऑप्शन के अनुसार बताना है। एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा, इनमें से कोई है ही नहीं। तो हिंदी के पहली जो श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था, यही है। इतना ऑप्शन के अनुसार, यानी पांचवा का सही जवाब हो जाएगा आपको सी। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन जो है, कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह के भाई, कि लहना सिंह के चाचा, कि लहना सिंह के भतीजा, कि लहना सिंह के साथी था। तो कीरत सिंह जो बता देते हैं कि उसने कहा था, उसमें जो कीरत सिंह के जो रोल आया है ये बताना छठा का। तो कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भतीजा, यानी छठा का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, इसमें कोई शक नहीं है। चलते हैं आगे, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन जो है,
आपके किस कहानी का महान कौन बनता है? किसी कहानी का महान कौन बनता है बताइए तो। किसी कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी की घटना, किनमें से कोई नहीं। तो किसी कहानी का महान कौन बनता है? तो कहानी के जब उद्देश्य है ये आपको महान बनता है। कोई भी कहानी किस उद्देश्य से बनाया गया है, कैसा उद्देश्य उसका है, क्या कहना है उसका उद्देश्य, तो कहानी का उद्देश्य जो है ना किसी कहानी का महान बनाता है। तो संतवा का जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, इसको में कोई दिक्कत आपको भी नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन पुनः आप देखें, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? लहना सिंह जो था मृत्यु को गले क्यों लगाया? देश की रक्षा के लिए, हजारा सिंह के कहने का, कि सूबेदारनी की बात रखने का, घर वाले का लिए, मतलब घर वाले के लिए। तो देखिए लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? तो वो जो लगाए थे गले, वो सूबेदारनी की बात रखने के लिए गले लगाए थे। लहना सिंह जो थे मृत्यु गले लगाए थे। 8वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं, कहानी बहुत मजेदार है, पर इसको जब हम सब्जेक्टिव लिखाएंगे ना तब देखिएगा अभी ऑब्जेक्टिव का आपको हम यादगार दिया देते हैं बीच बीच में, जब आपको लेकर आएंगे तो आपको भी याद आ जाएगा। अच्छा हमको बताए थे ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव माल था। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? 3 भागों, 4 भागों, 5 भागों या 7 भाग? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये 5 भागों में बटा हुआ उसने कहा था कहानी, यानी 9वां का जो हो जाएगा आपका सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो है आप देखिए, गद्य का विकास किस काल से हुआ? गद्य का विकास किस काल से हुआ? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो गद्य का जो विकास हुआ है वो आपके आधुनिक काल से विकास हुआ है। इन 10वां का जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 10वां का डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं 11 क्वेश्चन। उसने कहा था कहानीकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, उदय प्रकाश। नहीं, उसने कहा था कितना रुपये याद कीजिए, कहानीकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने है। 11 का आपका ए हो जाएगा। और इस वीडियो को आखिरी और हमको तरफ से आपको सरप्राइज क्वेश्चन है, वो सरप्राइज क्वेश्चन आपकी कमेंट्स बॉक्स में देना है जवाब इसका, जो 12 है। उसने कहा था कैसी कहानी है? मानवीय संवेदना पर आधारित है, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली है, युद्ध विरोधी है, कि इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन के जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें। अब पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि आपका भी दोस्त छूटे नहीं। दोस्ती इसी को कहा जाता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।